समझ रहा क्यों बेहया, तुम हमको बलहीन। अरे देंगे न कश्मीर कभी हिजबुल मुजाहिदीन। मनुस्मृति में शूद्र और नारी के बारे में बेहुदा लिखे गए हैं। साजा सराई घनाया मराई, माँ के बावराई गम के गलिया। बदा बद गिरे फटे फटे फूटे ते तेंदु कमाल करत करिया। जय जवान संघीय उत्तराखंड इसके पॉडकास्ट सेगमेंट में आज मन मतलब मिलाने वाला है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार है हरप्रसाद निडर जी है, जेकर निडर के डायरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध कॉलम चलते रहते, साथ साथ बहुत अगन पत्र पत्रिका में भी लेखकर छपते रहते और बहुत अगन किताब है जिन्हें छप दी है। यह सेवानिवृत्त शिक्षक भी है रे। और आज हम बात कर वो हरप्रसाद निडर जी ले कि ओकर बचपन के स्मृति में का है, कहाँ पढ़िस लिखिस और ओकर जन्म कर्म कहाँ होइस, कौन ओकर माँ बाप रिसे, माँ बाप मना कैसे टाइप बोला पढ़ाइस लिखिस का करिस, ये सब को बात ला एक एक करके जानबो। तो निडर जी आप मन के स्वागत हमारे न्यूज उत्तराखंड उसके पॉडकास्ट सेगमेंट में। आप मन से जानबो कि आप मन के जन्म कहाँ हुई से, आपके माँ बाप मना काय काय करत वैसे। जी आप सब जल्ला जय जोहार और प्रणाम करत हूँ। मोर जन्म गांव नवा पैरा खैया है, विकास खंड बलौदा है, जिला जांजगीर चंपा में 7 फरवरी 58 के होइस। पिताजी के नाम स्वर्गीय सायदराम जी और माताजी के नाम हीरा देवी जी हैं। मोर गाँव ऐसे अखंड गाँव है, ग्रामीण क्षेत्र है, छाता जंगल के किनारे ये गाँव पड़ते, पहाड़िया पंतोरा बलौदा के बीच में पड़ते गाँव। हमार पहली शिक्षा गांव में ही होइस, हैजा में प्राथमिक शाला, मिडिल शाला खिसौरा हमन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जंगल झाड़ी ले डाक के वो समय में स्कूल जान। ओकर बाद में मोर बड़े भैया शिक्षक रही से वह बिलासपुर में एडमिशन करा दी। बिलासपुर में 1-2 साल मामा घर सरकंडा से घाट में रहें। छत्तीसगढ़ उत्तर माध्यमिक शाला में मोर पहले शिक्षा होइस। ओकर बाद BA और MA क्लास जांजगीर कॉलेज से करें, TCL गवर्नमेंट करें जांजगीर से। ओकर बाद मिनी PSC के परीक्षा दिला के टीचरशिप में जॉब लग गई। तो सबसे पहले पोस्टिंग मोर मुंगेली धनगांव है, पन्नू लाल मोहल्ला जी के घर में मैं 1 साल रहा हूँ। दशरंगपुर जरहा गांव के बीच में वो गांव पर थे, वहाँ स्वास्थ्यगत कारण से ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। तो मैं भैया कहे पन्नू लाल मोहल्ला जिला भैया मैं ट्रांसफ़र करा दे। तो तक कहाँ जा बेरे रह रही हैं, तो भैया मतलब सूट नहीं करे थे, तो जगह के पानी अनपानी हाँ। तो मैं कह भाठा पारा करा दे ट्रांसफ़र, तो वो रायपुर भाठा पारा करा दीस और मैं कह गाँव भाठा पारा करा दे। फिर संशोधन करे मोहल्ले जी आदानी मोहल्ले जी, फिर मैं गाँव आ गए। ओकर बाद अब बढ़िया है, स्वस्थ है। ये बीच में शिक्षक जॉब में कुछ परिणाम में जैसे लिखे के तो जरूर कोरोन को गुरु भी मिली सही आप मतलब शिक्षक की जॉब में दौरा। हाँ, तो वो गुरु मन के बारे में भी बताते हैं। ऐसे मैं सबसे पहले तो कबीरदास जी और कबीरदास जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ विद्यार्थी जीवन से। जब कबीर साहब के दौर रामायणी उलटबासी वगैरह पढ़ाएं तो दिल में जागृति आओ, एक चेतना जागे कि हम लोग कुछ लिखना चाहिए करके। फिर सबसे पहले हम गांव में लिखना शुरू करेंगे। मैं पहले छत्तीसगढ़ी में लिखा हूँ। एक जने हम लोग कहे कि आप लोग छत्तीसगढ़ी में नहीं लिख सकते, तो मैं 8-10 दिन में लिख के किताब छपा के भेज दें। उसका नाम नहीं बताना चाहूँ मैं, ऐसे बढ़िया आदमी है, मशहूर आदमी, प्रसिद्ध आदमी हो।
शानदार व्यक्तित्व के आदमियों का नाम नहीं बताना चाहूँ तो सबसे पहले भारत माता धरती दाई में किताब लिखा हूँ, मतलब भोजली तर में लिखा हूँ। कहीं से कि एक किताब लिखे पर भी बहुत अकन रूप रेखा सब चीज बनाए लागते देखे लागते आप बोले जिसको प्रेरणा स्रोत के रूप में मिल गए, कह सकते हैं कि एक गुरु है जिन आप लोग भले टांच के रूप में बोलिस कि जैसन भी बोलिस और वो बात लाप में ले हो, बानी में ले हो या अपन में आप में ले हो और लिखे हो, तो एक प्रेरणादायक आदमी है। एक सब नरम भी करवाऊंगा और संगे संग ये भी वो जानना चाहो कि जब लिखे हो तो पहले लिखाई में और अब के लिखाई में का करे अंतर आते है? पहले जब हम लिखे सीखें तो शब्द के जो ज्ञान तो रही से, चूँकि मैं हिंदी में एम ए करे रहा हूँ, 83 में पास हो गया हूँ। शब्द ज्ञान तो रही से, वाक्य भी बढ़िया रचना कर डाल रहे हैं। बाद में जो व्याकरण के वर्तनी के जो कमी रही से वो बाद में सुधरी से हुआ, बाद में सुधरी तो फिर कहानी लिखे ये शुरू कर दें, कविता तो लिखबे करत रहें, फिर दोहा लिखें, छंदी रचना लिखना शुरू करें, सवैया, दोहा, कुंडलिया, ये तीनों हमारे मुख्य विधा है। दोहा लिखना, कुंडलिया लिखना, गीत लिखना, ये सब हमारे मुख्य विधा है। ये हमारे जैसे निडर के दोहा आप पढ़ेंगे तो उसमें 11 से 17 दोहे हैं, बहुत सारे भाग नक्षत्र लेके लिखे गए देख के। कुंडलिया जैसे में निडर की डायरी पढ़ेंगे तो हर संडे को कुंडलिया है, पूरे साल की रचना उसमें है। और छत्तीसगढ़ी कहानी जो है जैसे बुढ़वा पोखरा तो उसमें 43-44 कहानी संकलित है। बहुत सारी कहानियाँ उसकी आकाशवाणी बिलासपुर से वो प्रसारित हैं और बहुत सारे पत्र पत्रिका में वो सब छपे हैं। नहीं जिससे हम मतलब पता चले कि आप बन के आकाशवाणी में तो निरंतरता बने रहते हैं, हमेशा आवाज जावा संग संग आपके दैनिक भास्कर में, संडवारी पेज में, स्पेशली आपके पूरा काला लंबा चौड़ा बहुत साल से ही, बहुत साल से छपा। हाँ और एक चीज हो जान हर साहित्यकार के घर में जन नारी होते जे ना कैसे भूमिका निभाई साहब मन के संग में, और कैसे आप मन के राष्ट्रपातिक बैठीस अपन बर भी बारे में भी बताते हो, घर परिवार के बारे में, आपके जच्चा बच्चा के बारे में भी बताते हो। जी मैं शादी 79 में, सन 79 में जब मैं प्रभ्यास में रहा हूँ, प्रभ्यास में तो मेरी शादी हो गई। कोरबा क्षेत्र के एक गाँव है गोढ़ी, डारिया परिवार, बड़ा संपन्न परिवार है। शादी होने के बाद कुछ साल बाद तो 86 में पोस्टिंग हुई इसमें, टीचरशिप में, शायद शिक्षक के पद में। और बीच में मैं 86 के आसपास ही लिखना शुरू करा। तो शादी के बाद पारिवारिक जो जीवन है आज तक तो बढ़िया ही चला था। अब पत्नी के सहयोग के बात है तो साहित्य रचना में तो बिना पत्नी के सहयोग के खबर की बोला पहले सुनाए लाख से एक बात तो फिर सुख दुख के साथ ही वही होते। पहले हम कविता लिखाएं तो लोग गुनगुना के बताएं, देख तो सुन तो करके, कहानी लिखो तो लोग पढ़वाओ, कहाँ जगह गलत है वो पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो वो बतावाए छत्तीसगढ़ी में। चूँकि मैं हिंदी में मैं कर रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ी में कभी कभी मैं भी चुप जाऊँ तो मोर पत्नी बतावाए चला ऐसे बोले जाते हैं, ऐसे लिखे जाते करके। तो कह सकते हैं कि देखो दोनों कोई के रास पार्टी एकदम मार गए, कावर की बरोबर वो बदाल धंधी समझाने लगे तो एक दूसरे में तेकर से आप लंबा टाइम में लिख पाए होते कम लिख पाए। आप खो जाती इन पाइयाँ, जिन खो जाती इन पाइयाँ किसी को बोलते हैं। जी जी नगारा जोड़ी, छत्तीसगढ़ में कथे नगारा जोड़ी। आप मन के भी बहुत सारा किताब छपने वाला है, जिसे मनुस्मृति में, वेद पुराण में, उपनिषद ऊपर बहुत सारा मन कार्य करा तो ये कैसे टाइप के ना शोध करे हो और में का हम बात रही जे ना देखे सुने पढ़े बर मिली है मन ला। हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद है, अथर्वा वेद है चौथा वेद, अथर्वांगी रस भी कहता हूँ, अथर्वांगी रस। तो मैं बड़े बड़े विद्वान के मुख में सुना कि हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 18 पुराण है, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। तो मोर मन में
एक जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई मन में का लिखा है हमार वेद मन में, जे बहुत पुराना प्राचीन हमार धरोहर है। तो मैं चारों वेद ला खरीद के लाया हूँ और सब ये तरीका से पढ़े हो, 2 बार 3 बार रात भर जाग के साल भर वेद ला पढ़े हो, चारों वेद ला। और जो बात हम लोग खटका है वो मैं नोट कर रहा हूँ। वही प्रकार से मैं 18 पुराण ऐसे कहे तो मैं 10-12 पुराण ला खरीद के ले आया इकट्ठा, वो भी लोग पढ़े हो लगातार। और जो बात हम लोग खटकिस वो बात नोट कर गए हो। फिर मैं स्मृति पढ़े हो, मनुस्मृति पढ़े हो, मनोज जी के स्मृति पढ़े हो, तो सारे स्मृति ग्रंथ ले पढ़े और ध्यान से पढ़े हो। ओकर बाद में पढ़ के ये मतलब नोट करत गए कहाँ कहाँ विसंगति है, कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ है करके, ये सब बात ले मैं नोट कराऊँ। फिर वो चारों वेद पर मैं लिखे हूँ समीक्षात्मक। हमारे वेद उपनिषद 11 उपनिषद भी पढ़े हुए हैं। तो मैं मतलब बृहदारण्यक जो उपनिषद है, बहुत बड़े उपनिषद है, 1213 पृष्ठ के है, उसमें बहुत कुछ ज्ञान के बात भी मिली। तो ये सब बात मैं नोट कर रहा हूँ और लिखत गए। तो वही चारों वेद हमारे वेद उपनिषद और मनुस्मृति एक किताब बन गई। और पुराणों की अतिरिक्त रचनाएं में बहुत सारे बात हैं, बहुत सारे बात लोग नहीं होने चाहिए। काबर के पुराण में हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो कहानी कविता नहीं है, किस्सा कथा प्रकल्प नहीं है, वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। जैसे लिखा है 7 समंदर है, नदी दूध के, मट्ठा के, दारू के, तो कहाँ है भाई? विश्व के एटलस में कहाँ है? गन्ना रस के महासागर, दारू के महासागर, घी के महासागर, दूध के महासागर, ये सब कहाँ है? नहीं। वही प्रकार से समुद्र मंथन के बात आई, और बार बार पढ़े। अरे भाई समुद्र कोई खचवा डबरा थोड़ी है जिसको मथ लेगा ऐसे। चलो मथ लिए तो समंदर से क्या कोई हाथी निकलेगा? कोई घोड़ा निकलेगी का 4 दांत के? कलश धर के धनवंतरी बैद निकल है। ये सब बात खटकी समय लिखे हो। अरे भाई आप समुद्र मथिया तो असंभव बात है। मथ भी ले तो का आदमी निकल ही, घोड़ा हाथे निकल ही है, कमला निकल ही और पेड़ पौधा निकल ही। तो मैं वो बात लिखे हूँ कि भाई आप समंदर मथिया मथ लिए ठीक है, तो वहाँ से मछली निकल ही, केकड़ा घोंगे निकल ही, मंगरा निकल ही, और बड़े बड़े नदी नाला से बहा के आए हैं, वो सब करकट निकले। चलो सोना चांदी भी भाग से वो सब निकले। आदमी पुरुष कैसे निकल कैसे निकली भाई? घोड़ा हाथी कैसे निकली? आदमी कैसे निकली? लक्ष्मी वही हम निकले हैं, विष्णु जी के पत्नी, इंद्र के हाथी, वैश्रवास हाथी, अब पतो शंख निकले हैं। तो ये जब का चीज ला आप पढ़े होते कर निचोड़ में सब ये सब बात ला रखे हो। हाँ सब बात ला रखे हो। बाकी धर्म ग्रंथ में भी ये कमियां हैं। हाँ कमी है। जैसे हमारे वो बहुत से में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए, है ना भाई? ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए, और सीना से छत्री पैदा हो गए, जंघा से वैश्य पैदा हो गए, शूद्र पैदा हो गए। ये सब बात हमारे अति संयोक्ति लगी, मैं सब में लिखे हो भाई। हमारे तो मूल दरवाजा माँ के गर्भ से ही होना है, वही हमारे रास्ता है। तो सब जितना सारे असंगत लगी सो बात में सब मैं लिखे हूँ। कई जगह हम देखो कि एक नवा तरीके से ही और नवा बात है, सबों के निचोड़ है, सारांश है, सार है
ये जम्मो बात आपकी किताब में आवे करे। संगे संग आजकल बहुत ही बात चलते मनुस्मृति में लेके, तो मनुस्मृति में काय थोड़ा गलती निकाले वो हम तो बताते हो। मनुस्मृति में शूद्र और नारी के बारे में बेहुदा लिखे गए हैं, जो सभ्य समाज में कहीं नहीं जा सका है। शूद्र मतलब धन संपत्ति रखे के अधिकार में हो, वेद पुराण पढ़े के अधिकार में हो, यदि पढ़ लें तो ओकर नाक में कान में कुछ वो डाल दिया जाए, शीशा डाल दिया जाए, है ना भाई। सुन ले तो कान में फिर शीशा डाल दिया जाए, और जबान से बोल दिए तो ओकर जिभा काट लिया जाए। और जब भी जरूरत पड़ा थे यज्ञ के लिए ब्राह्मण समुदाय ने हमारे, तो वो उसने संपत्ति जबरदस्ती छीन लिया। और नारी के तो बात, तो नारी की ऐसे बात है, नारी है विधवा हो गई तो उन्हें तेल नहीं लगाना हो, खाना नहीं खाना हो, है ना। और बेहुदा बात लिखे गए हैं, जला सभ्य समाज के बीच में बतलाना मूर्खता है। तो ऐसे मैं बात लिया छेपक में लिखा हूँ, मैंने संक्षिप्त में जब लघु हो जाए, कम से कम शब्द में, कम से कम टॉपिक में ये बात ये मैं लिखे हूँ। और ये सब किताब मन प्रेस में छपेला रखे गए। कई संगठन की एक किताब है, एक नवा रब्द दिखाए बर रही किताब है, ताकि जोन जोन हमारे उपनिषेध या ग्रंथ मन में जो बात कहे गए, चाहे मनुस्मृति में कहे गए, ये जम्मो बात के भांडा फूटने वाला है। कई संगठन काबर की वो समय के बात अलग रही, सो है आज के समय अलग है। जोन बातों बोले गए वो आज बिल्कुल यथार्थ में नहीं है। ये जम्मो बात लापना उजागर करे हुए मेरी। जी जी भी हमारा अपन से कुछ छंद और कविता मन लगे, कुछ सुनना चाहो, अपन गुनगुनाता हो अपन के बहुत। हाँ, सुनता आ जाता है, बहुत दिन बाद तो कार्यक्रम में शामिल हो के अवसर मिले हैं। पहले शुरू में लिखा हूँ मैं एक सवैया लिखा हूँ, जब हमारे छत्तीसगढ़ के 400 पेड़ के लगभग नाम हो। मुझे लगता है कि बहुत से पेड़ नहीं रही, बहुत सारे पेड़ है। नंदा जी मीर अली साहब लिखे ना, नंदा जी का यही बात है। जैसे साजा सराई घनाया मराई, माँ के बावराई गम के गलिया, बदा बद गिरे फटे फटे फूटत तेंदु कमाल करत करिया, अमहुआ बरस पर सहर से फूल जामुन डर लदरिया, अये दे चैत के मास जुड़े बैसाख, बोरा लगाए करिया भैलावा। इस तरह देख मांगी अये शहर के आदमी का जाने भेलवा टाइम नहीं जाने भेलवा नहीं के है ना, ठेलकल का जान है ना भाई, सजवल का जान, सरल तो जान साल के नाम से है ना। कुर्रा नहीं जाना है, हर्रा नहीं जाना है, बहरल नहीं जाना है ना, और धौरा नहीं जाना है। ये सब जंगल में थोड़ा बाँचे है। तो मैं जंगल में जाके एक दिन एकदम सियाल में लग गया संग, बहुत कम पेड़ ले महो नहीं चिन्ह रहा है। और पूछो पेड़ काय बाबा के, तो बतावा नोट करो, और बांगिल देखो मैं हाँ ओकर बारे में कैसे लिखे जा सकता है। तो ये मैं पेड़ में लिखे हूँ। ये किताब अभी अप्रकाशित छपे हैं। एक शीर्षक तेलुगु के मैल करेस करिया नाम छप सकता है उसमें। बिल्कुल एक नवा चीज़ यही है कावर की अवैया पीढ़ी में जरूरी है बात को बताना कि हमारे बीच में का चीज़ आवे वो का नहीं आवे, और अगर का इस्तेमाल हो तो वो बात ला बताना। ऐसे कुछ आप मन के जो विशिष्ट आपके जो प्रिय बोल सकता था नहीं, आपके ज़्यादा दिल के करीब हो कोनो दोहा कविता या पाठ जो आप गुनगुनाना चाहो। ऐसे नियमित लिखने वाला मन के कविता दोहा सवैया तत्काल याद नहीं हुआ है, और जो मन कुछ लिख नहीं ना वही में चिल्लाए थे ढोल पिटा थे मन के अलग बात रहते।
और लगातार सतत लिखने वाला मन के कोई जरूर नहीं रहा कि याद रहे के बिल्कुल। हाँ, लंबा चौड़ा लिखने वाला मन के तो कुछ याद आ जाए तो मैं सुना देता हूँ। दोहा तो छंद है, अरे शब्द फटक उजर आए, अब मैली चादर घाट जो धोए और फरियाए। क्या ये बोलते कि त्वरित में देखो खुद का बढ़िया सुंदर रचनालापन प्रस्तुत कर दो। ये दोहा फिल्म समझ रहा क्यों बेहया तुम हमको बलहीन, अरे देंगे न कश्मीर कभी हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन सिखो अल्लाह के बंदे, मार काट आतंक जानो यह नीति गंदे। नीडर जय हिंद को कोई तोड़ नहीं पाए, अरे तुम जैसा बनमानुस कितने आए चले गए। बहुत बहुत बड़े और ये इस टाइप का जैसे कुंडलिया। भैया एक खास बात हमारा अपन ले जानबो है, हमारा आखिरी सवाल रही अपन से, वो है आप मन के घर में नूनी बाबू। जी जी आप घर में भैया भौजी बता दो, माँ बाबू जी बता दो, घर में जब तक परिवार अधूरा होते हाँ। जब तक से नोनी बाबू के बारे में बात नहीं हो। तो अभी अपन की कैसे नोनी बाबू ये का क्या करा तो हमें जानना चाहो, उम्र दर्शक मन बताते हैं। जी जी मेरे 3 ठो लड़का है, एक लड़की है। बड़ा लड़का CRPF में है, सेंट्रल पुलिस में। ये अभी लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप के तो नाम चलते हैं। हाँ लक्षद्वीप में गए हो देखे हो। अच्छा मेरा लड़का आर्मी में है, वो भी पेंशन होके आगे है। छोटे लड़का बेरोजगार है, वो कल लिए छोटा सा दुकान खोल रहा हूँ, संग में मोरा टाइम पास हो जाता। आर्मी वाला लड़का कहे इसके पापा मैं कोई नौकरी नहीं करूँ, मैंने ठीक है तो सहयोग कर भाई दुकान में। 3 लड़का है मोर, एक लड़की है MA BEd है, एक नतनी है, एक नाती भी है। सब लड़का के मन के बार ब्याह हो गए, सबके 2 बाल बच्चा है। एक लड़का के 3, एक लड़का के मर 3 थी लगता है। तो भरा पूरा परिवार है, पूरा परिवार है। पत्नियाँ भी बढ़िया है, हाँ हाँ हाथ पैर सलामत थे। नहीं जरूरी है। एक खास बात हुए जैसे आप साहित्य के क्षेत्र में तक का नाम कमाते हो, नाम लिखत भी हो, नाम रोशन भी करा हो, घर के परिवार के समाज के सब जगह आप मन के प्रतिष्ठा है, सम्मान है। आपके विद्यालय आपके परिवार के आपके टोनी बाबू मन हकुर हो ये रचना धर्मी में आवत है कि नहीं आवत है? लगता है मोर गुड़िया है, लड़की है, मोर बना मिल रहा है सकेल ही ऐसे लगता है, लगता है। और नाती मन सकेल सकत है, ऐसे है नाती मन आगे बढ़ा सकत है मोर सब गतिविधि ला। और लड़का मन तो खैर अब कहे नहीं जा सकते भविष्य में का हो तला। हाँ एक चीज है वो आप पूरा पढ़े लिखे परिवार है। हाँ वो तो कोई आज में जैसे शिक्षा पता नहीं है। शिक्षा में कोनो कमी नहीं है, कावर की वो समय में बेटी मन बीएड कर बेटी मन MA BEd है, बहू मन MA BEd है। खास एक चीज हो जानबो मन है वो ये है कि आप मन के जो सामाजिक पत्रिका सतनाम संदेश में आप मन हमेशा लगातार लिखा था, तो ये पत्रिका पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में का देश विदेश तक में जाते जिन समाज के व्यक्ति विशेष तिगर मन करा। ये में भी कौन कौन सा तरीका से कैसा टाइप के संदेश वाला आप मन लिखा तो, या गुरु घासीदास बाबा के ऊपर भी कुछ लिखे हो लेकर बाद ये मैं हाँ हमारे सतनामी समाज के लिए कायदे सतनाम लिखे हूँ, जो बहुत मशहूर है। एक किताब है कायदे सतनाम है, बहुत मशहूर है, रायपुर में कर विमोचन हो। तो उनमें सतनामी समाज के का आचार होना चाहिए, का प्रचार होना चाहिए, नियम कायदे होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, छठी बरिस और बर ब्याह कैसे होना चाहिए, और सगन तो एतवा मन के मान सम्मान कसना होना चाहिए, ये सब बात लो में लिखे गए हैं। तो वो किताब बहुत मशहूर है इस। और पत्रिका में समय समय पर अब वो तो लगातार छपते रहते पत्रिका में। मैं विभिन्न स्तर के जो बात देखथन तेरा लिखथन और लिख के भेजथन। पहले सत्यालोक पत्रिका रहे से नाम सत्यालोक। तो सत्यालोक पत्रिका के हमारा संपादक
डॉक्टर A.R. बंजारे खरौत के प्रिंसिपल सूर्य नारायण वाले उन मन करत रहे नहीं। तो शुरुआत में हम ही मन करे हैं पत्रिका ला। तो पत्रिका में मैं पहली कविता लिखा लगातार वो छपे। ओकर बाद पत्रिका रायपुर से निकलते हैं डॉक्टर जे आर सोनी जी वगैरह डॉक्टर हैं जो है सोनल जी डॉक्टर अनिल संपादक मंडल में मैं भी हूँ। पत्रिका के संपादक मंडल में मोरा नाम लिखे के उमंग ये कर रहा हूँ। खैर मैं संपादक हो के काबिल तो नहीं रखा लेकिन लिखे हूँ। पता नहीं मन वैसे नहीं समझाता हूँ लाग। अरे अभी मैं हाँ पत्रिका में छपेला सूरज की सूरता ये शायद 9-10 पृष्ठ के है भेजे हम। माननीय वाला सूरज भाई खंडे जी के बारे में मैं लिखा हूँ। बोला करण जोगी जी कहे भैया गुरुदेव कहे थे आपको लिखना है। मैं कहा भाई मैं तो कुछ नहीं जाना तो क्या लिखो बताओ। फेसबुक में देखो दीप्ति ओगरा जी के। अरे मैं कहा तो मैंने अच्छा बात है भाई। तो 2-4 जन फोन ऑन करो और सुरता करो सूरज दत्त के बारे खबर हमारे क्षेत्र में काफ़ी कार्यक्रम करो। सूरज भाई खंडे जी हाँ ओकर पति लखनलाल खंडे जी अभी जिया थे। बोला फोन करके पूछो गाँव का बात है तेरे बता के। तो पूछ के लिखो। सबसे पहले सूरज भाई खंडे जी से मुलाकात 1983 में रही से बालको कोरबा भद्रापारम कार्यक्रम रही से। वो साहब वो टाइम में मानने वाले सूरज भाई दीदी है 33-34 साल के रही से एक छठी के प्रोग्राम रही से वहीं। तो सबसे पहले मैं वहाँ देखा हूँ और सुने हूँ उनकर बानगी ला देखा हूँ। सुरमोहनी संगीत समिति के नाम से उनका पहले कार्यक्रम रही से के नामकरण रही से उमा मैं देखे हूँ। वही लगने वाला सुरता करे हूँ तो कुछ सुरतायत गई। अब लास्ट तक के अब पूछ परख करके वो लिखे हूँ तो वही लोग छपे मैं भेजे हूँ। और दीप्ति वगैरह जब भी कहीं सब लिख के भेजो भाई तो मैंने आप मन के आदत से टाइल नहीं जा सकता है। बिल्कुल लिखूँ मैं कहें जैसे ना बनूँ लिखूँ तो लिख के पोस्ट कर दे। ये तत्काल के बात है कल परसों के बात है। ईमेल में आ गए दीप्ति वगैरह की हाँ बस ऐसा चले थे सुखम दुखम जी। तो संगी आप लोग सब बने रहो हमारे चैनल के मतलब न्यूज़ के पॉडकास्ट सेगमेंट में और इसमें नवा और जुना साहित्यकार मन भेंट करवाते रहो। तब तक हमारी टीम रहो विदागरी। जय जवाहर।